भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अब दिल्ली न्याय यात्रा, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। दोनों ही नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के शोरूम हैं। ये मदिरालय और शिक्षालय को एक करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना है। रास्ते में बोतल रखी और एक के साथ एक फ्री की, और जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, सत्येंद्र जैन। अरे भैया कितने ताले तोड़ोगे? कहते हैं कि मेरे नेता कट्टर ईमानदार है और दिल्ली के लिए हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अपने बेटे को कहे मेरे बउआ चांद है, मेरा बेटा राजा है, मेरा बेटा राजकुमार है, सितारा है, हीरो है ना? यही कहेगी ना? तो काना कहती है, लेकिन पड़ोस वाला बता देता है कि काना है, खुतरा है, लंगड़ा है, लूला है, किसी लायक नहीं है। भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, भगत सिंह जी को बदनाम करते हैं, अम्बेडकर साहब की फोटो लगाते हैं, उनको बदनाम करते हैं। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तुलना करने लगता है हम कट्टर भगत सिंह हैं। भगत सिंह कब शराब बेचते थे भाई? दारू बेचते थे भगत सिंह। उन्होंने खुद कहा था कि मैं एनार्किस्ट हूं, उनका सार्वजनिक बयान। तो एनार्किस्ट लोग कौन सी क्रांति करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में अब तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी है और फिर से एक बार कांग्रेस भी तैयार है। राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया था, अब उसके बाद दिल्ली न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संदीप मिश्रा जी इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। संदीप जी, क्या कहेंगे? पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अब दिल्ली न्याय यात्रा, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। दोनों ही नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के शोरूम हैं। और राहुल गांधी जो प्रणेता हैं आधुनिक भारत के, मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से वन वन भटक के राम जी ने सबको जोड़ा था आज के हालात में, ऐसे ही जन जन को जोड़ने के नायक जननायक राहुल गांधी हैं, जिन्हें किसी के रंग से, कपड़े से, पसीने से न बदबू आती है न परेशानी आती है। उनकी बाहें सबके लिए खुली होती हैं और उस खुली बाहों का सब अभिवादन करते हैं, आलिंगन करते हैं। मैंने एक नारा लिखा था जो बहुत पॉपुलर हुआ था कि आज के राम राहुल है नाम। ये आज के राम के रूप में राहुल के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए दिल्ली की कांग्रेस की इकाई, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के निर्देश में सभी कांग्रेस के नेता, बड़े नेता, मंचासीन जितने भी बड़े नेता थे, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता भी सब आगे बढ़ेंगे। एक ही संदेश कि शीला जी की जो दिल्ली थी, उस दिल्ली को का गौरव, उस दिल्ली का शान, उस दिल्ली की महानता, उस दिल्ली का अपना अभिमान को लौटाना है। ये मदिरालय और शिक्षालय को एक करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना है। ये जिन्होंने बस्ते में बोतल रखी और एक के साथ एक फ्री की, उन लोगों को, ये फ्री खोरों को बाहर करना है। और देश दिल्ली कैसे अच्छा बने, कैसे सुरक्षित हो और कैसे संगठित हो, इस पर चर्चा करनी है। ये न्याय यात्रा, ये दिल्ली जोड़ो यात्रा, इसी का एक पड़ाव है। और इस पड़ाव से मुझे लगता है कि न सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस जन संगठित होंगे, बल्कि दिल्ली की वो आवाज़ भी एकजुट होगी जो चाहती है देश का दिल सुरक्षित रहे, सुंदर रहे, शराब मुक्त रहे, अच्छा हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। अब ये तिहाड़ियों और दिहाड़ियों के बीच में फंसी हुई दिल्ली छटपटा रही है। तिहाड़ी वो जो अरविंद केजरीवाल से लेकर सत्येंद्र जैन तक ये नारे लगते रहे कि जेल के ताले टूटेंगे, आज अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, और जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, सत्येंद्र जैन। अरे भैया कितने ताले तोड़ोगे? तुम अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी के लोग हो, आप ही हो, तुम कोई ताला तोड़ गिरोह के लोग हो क्या? तुम तो नेतागिरी करने आए थे, अच्छे भले लोग थे, ईमानदार थे, तुम चल रहे ताला तोड़ने। तुम्हारा काम ताला तोड़ना था क्या? कोई पूछे इनसे, शराब बांटने वालों से पूछे, कोई शराब बांटने के अपराध के बाद ताला तोड़ने का काम शुरू कर दिया और घर से पोस्टर लगाते। देखिए, वो कहते हैं कि मेरे नेता कट्टर ईमानदार है और दिल्ली के लिए हमने बहुत ही अच्छा काम किया है और फिर से जो है जनता बता देगी कि अरविंद केजरीवाल कितने कट्टर हैं। एक कहावत है गांव में हमारे कि कोई भी माँ ना अपने बेटे को काना नहीं बताती। किसी भी माँ को कह देख लो गोद में, अपने बेटे को कहे मेरे बउआ चांद है, मेरा बेटा राजा है, मेरा बेटा राजकुमार है, सितारा है, हीरो है ना? यही कहेगी ना? कोई काना कहती है?
लेकिन पड़ोस वाला बता देता है कि काना है, खोतरा है, लंगड़ा है, लूला है, किसी लायक नहीं है। और तिहाड़ जाके, तिहाड़ ने तो बता दिया इनकी भ्रष्टाचार के जुर्म में ही तो तिहाड़ गए थे, या कट्टर ईमानदार थे इसलिए गए थे। ईमानदार जेल जाता है या बेईमान जेल जाता है? जेल कौन जाता है? आज तक आपने देखा राजा हरिश्चंद्र किसी जेल गए? नहीं गए ना। ये भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, भगत सिंह जी को बदनाम करते हैं, अम्बेडकर साहब की फोटो लगाते हैं, उनको बदनाम करते हैं। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तुलना करने लगते हैं, हम कट्टर भगत सिंह हैं। भगत सिंह कब शराब बेचते थे भैया? दारू बेचते थे भगत सिंह। दारू बेचने के जुल्म में भगत सिंह गए हैं जेल? कोई पूछे इनसे? ये भगत सिंह के पोस्टर लगाने लायक नहीं रहे ये लोग। लेकिन वो अपने आप को क्रांतिकारी तो मानते हैं ना। शराब क्रांति, ताला तोड़ क्रांति, रण छोड़ क्रांति, यू टर्न क्रांति, भ्रष्टाचार क्रांति, कौन सी क्रांति? ये कौन सी क्रांति के नायक हैं? क्या कर रहे हैं? किस तरह की क्रांति कर रहे हैं? ये क्रांति नहीं, ये अशांति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब बड़े नेता हैं, उन्होंने खुद कहा था कि मैं एनार्किस्ट हूं। उनका सार्वजनिक बयान है। तो एनार्किस्ट लोग कौन सी क्रांति करेंगे? जो देश को, देश के तो इस तरह आप पे भी आरोप लगती है कि आप लोग बार बार कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जातियों में बांटने का काम करते हैं राहुल गांधी, और फिर कहते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, और फिर आप लोग कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसमें मोहब्बत की दुकान में और रस आया और आनंद आया और उत्सव आया, ये इसमें कोई बंटवारा हुआ? आप नहीं चाहते कि जो आदमी, जिसकी लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र सिरों की संख्या ही तो देखा है, जिसके साथ जितने सिर उसके साथ उतनी बड़ी कुर्सी, यही तो है। तो जब वोट देने वाला ज़्यादा है तो जो ज़्यादा वोट दे रहा है उसको ज़्यादा अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसको ज़्यादा नौकरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उसके अनुसार योजनाएं क्यों नहीं बननी चाहिए? उसके अनुसार देश की पॉलिसी क्यों नहीं बननी चाहिए? नीति आयोग को उसके अनुसार काम क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जनहित के लिए तो लोकतंत्र है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही तो लोकतंत्र की परिभाषा है। क्या इसकी आधारशिला है? और जब राहुल गांधी जी छाती ठोक कर इस बात को कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी, तो गलत क्या है? अन्याय क्या है? वर्षों से, सदियों से उन लोगों को दबाया गया, शोषित रखा गया, कुचला गया, उन्हें अधिकार देने की बात नहीं हुई। जनगणना की बात करो तो जनगणना नहीं होती। आज नायक ने यह बात कही है कि नालायकों सुनो, होश में आओ, जिसको जितना संख्या बल है उसका, जिसका जितना जनबल है उसको उतना अधिकार देंगे। तो ये तो खुशी की बात है, ये लहर है, और एक नई लहर है, एक नई पहल है। इस लहर और पहल के साथ राहुल के हाथ से हाथ जोड़ते हुए लोग बढ़ रहे। नई सोच है, इसका स्वागत कीजिए। और मैं कहूँगा कि आपका जो न्यूज़ हंगर है, इस भूख को बढ़ाए, इस भूख को बढ़ाए, लोगों में, आवाम में इस बात को फैलाए